प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 112 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 113, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो भाई, पहले घन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घन क्या होता है भाई? क्यूब। इस तरह की आकृति होती है घन की, ठीक है। घन जैसे मेरे पास आकृति दिखा देता हूं आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इन तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तीनों बराबर होंगी, वो क्या होता है? घन यानी क्यूब। तो देखो सभी भुजाएं इसमें ए होती हैं। लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है और ये ऊंचाई ये भी क्या है? ए। तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। सबसे पहले पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ कितने होते हैं घन के? 6। देखो 1 2 एक पीछे 3 एक 4 एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कितने सरफेस हैं? टोटल 6 सतह हैं और सभी के यहाँ भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। यानी इसका बेस कैसा होता है? वर्गाकार यानी स्क्वायर टाइप का। लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, उतनी ही ऊंचाई होती है, ठीक है। तो सभी 6 सतह बराबर होती हैं इसकी। यानी एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किस टाइप की है? वर्गाकार। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं? बराबर है, ये भी ए ये भी ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक सतह का? ए स्क्वायर। और ऐसी कितनी सतह है सरफेस? टोटल 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसान है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, और इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है भाई? इसमें है ना ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ दिया जाता है। यानी ये सतह और ये सतह छोड़ दिया जाता है। यानी 1 2 3 4 सतह होती हैं इसमें, और एक सतह का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर। तो एरिया क्या हो जाए? ए स्क्वायर। और कितनी सतह हैं? 4, 1 2 3 और 4, ऊपर नीचे की छोड़ दी जाती है इसमें, तो क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये है। तीसरा इस पे इसका विकर्ण पूछता है भाई, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होगा इसमें? देखो ये जो नीचे वाला कॉर्नर यहां से लेकर और ये ऊपर वाला कॉर्नर, जो इसमें अधिकतम दूरी होगी इसकी दूरी, ठीक है। यानी इसकी दूरी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर की, यानी यहां से लेके और इसका तो नीचे वाला कॉर्नर और उस साइड तिरछा ऊपर वाला कॉर्नर, ये क्या होता है? इसका विकर्ण। और इसका क्या होता है? विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण यानी डायगोनल √3a। ऐसा क्यों होता है भाई? तो एक बार देख लो आप। आपने पढ़ा था सुकेर का। सुकेर का विकर्ण क्या होता है? √2a। वो भी हमने सीखा था निकालना, कैसे निकलता है √2a। इसका भी सीख लेते हैं √2a। तो ये क्या है भाई? इसका बेस क्या होता है? आधार क्या होता है इसका? स्क्वायर टाइप का, ठीक है। और स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है? √2a। जैसे त्रिभुज बनेगी, ये कैसी त्रिभुज बनेगी? देखो ये मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। इसके विकर्ण से यहाँ ये हाइट ये कितनी है? a, और ये हमने बाहर निकाल लिया इसका, ठीक है। तो देखो ये क्या है? a, और ये क्या है? स्क्वायर का विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण है भाई, क्योंकि ये वर्ग है और इसका विकर्ण तो है, ये बीचों बीच जा रखी है, तो हमें तो ये चाहिए। तो ये क्या था? √2a। ये हमने सीख लिया था कैसे निकालते हैं। अब ये निकालना सीख रहे हैं घन का।
तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का रूट निकाल देंगे, तीसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है ना। ये 90 डिग्री पे, देखो ये 90 डिग्री होता है सभी एंगल। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ सीख लो एक बार, √2a इसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि ये भुजाएं होती है ना, और ये √2a क्योंकि वर्ग का विकर्ण है ये। ठीक है, और ये हमें निकालना है घन का। तो देखो इसका रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a² प्लस a², इसका रूट क्या हो जाएगा, ये 2a और a 3a², और a² बाहर आ जाएगा, यानी a बाहर आ जाएगा इसका, और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, √3a यहां से बन के आता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई घन का विकर्ण हो गया, विकर्ण के बाद घन का आयतन, घन का आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, तो देखो तीनों भुजाएं क्या है, a। ठीक है, जब इसके आधार के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या होता है, आयतन। आधार का क्षेत्रफल क्या है, यानी ये क्या स्क्वायर, a गुणा a यानी a², और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी a है, तो इससे गुणा कर दें तो क्या आएगा, घन का आयतन आ जाएगा, यानी a² गुणा a की क्यूब, ये क्या हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, फिर इसका परिमाप भी पूछ लेते हैं कई बार, घन का परिमाप, घन का परिमाप। घन की कितनी भुजा होती है टोटल, देखो वैसे गिने तो 1 2 3 4 इस साइड, 4 ऊपर की साइड और 4 नीचे, 1 2 3 4, तो सभी भुजाओं का योग यानी 12a, ये परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। ठीक है, लेकिन बहुत कम पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। हमने सीख लिए कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन देखो पहला क्या है, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो 6a का मान कितना है, भुजा यानी 7, 7 का स्क्वायर 49, या 7 गुणा 7 लिख लो, 49 को 6 से गुणा कर देंगे, 50 को 6 से गुणा करेंगे 300, और 300 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 294। क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन पूछे तो भाई क्यूब होगा, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि घन सेंटीमीटर घन मीटर ऐसे आएगा। ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है, 6a², ये हम सीख चुके हैं, 6a², और ये क्या होता है इसमें, भुजा घन की यानी साइड, और क्या दे रखा है 384 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 6 से कैंसिल कर दो, 36 2 6 चौके 24, a² का मान क्या है 64, तो a का मान क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे 8, यानी भुजा कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया था, एक बार फिर देख लो। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, इसका बेस यानी आधार कैसा होता है, इसका वर्गाकार, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, वर्ग के ऊपर बना होता है ये। ठीक है, और इसकी हाइट भी लंबाई और चौड़ाई के बराबर ही होती है। ठीक है, तो अब देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितनी सतह होती है उसकी, 1 2 3 4 5 और 6। जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो देखो क्या होता है, अभी ऊपर और नीचे की सतह छोड़ दिया जाता है। कितनी बच गई भुजा, सतह 1 2 3 और 4, इन चारों सतह का क्षेत्रफल निकालना होता है। और ये सतह कैसी होती हैं, वर्गाकार। ठीक है, यानी a², इसका क्षेत्रफल कितना होगा a², और सतह कितनी है ऐसी 4, कि ऊपर नीचे की काउंट नहीं की जाती पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में या लेटरल सरफेस एरिया में। तो क्या होगी 1 2 3 4, 4 सतह होती हैं, तो क्या हो जाएगा 4a², और इसका भुजा कितनी दे रखी है 5, तो 4 गुणा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 गुणा 4 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 116, एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी
लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा भाई इसमें, पहले दे रखा है इसमें 400 वर्ग सेंटीमीटर यानी, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4a², क्योंकि इसमें कुल सतह घन की 6 होती हैं, ऊपर और नीचे नीचे की इसमें शामिल नहीं की जाती, 4 सतह शामिल की जाती हैं, तो 4a², और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 400। 4 से कैंसिल कर देंगे 100, a² का मान 100 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो घन का विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, √3a, और क्या दे रखा है इसमें, भुजा दे रखी 10 सेंटीमीटर, और विकर्ण का फॉर्मूला हमने सीख लिया था डायगोनल, √3a, यानी कितनी है भुजा 10। ए क्या होती है इसमें, घन की भुजा, तो 10 गुना √3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10√3। ये भी सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 10√3 सेंटीमीटर घन का विकर्ण होगा यानी डायगोनल। ठीक है, 10√3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, एक घन के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, विकर्ण यानी डायगोनल। तो देखो इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, घन का विकर्ण डायगोनल, √3a, √3a क्या होता है इसका डायगोनल विकर्ण, और डायगोनल पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तो विकर्ण क्या रख देंगे 24 सेंटीमीटर। डी का मान क्या है 24 बराबर √3a, हमें चाहिए ए का मान, √3 साइड गुणा में ही साइड आएगा तो भाग में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 24/√3। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन। ठीक है, यह √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से ही भाग कर देंगे। अब देखो √3 और √3 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, दोबारा लिख लो 24 × √3 बटा में ये क्या हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल कर देंगे 8, तो क्या हो जाएगा 8√3। घन की भुजा कितनी होगी 8√3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, एक घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, और घन की भुजा कितनी बताई थी मैंने 12। देखो एक बार, जैसे ये घन है तो 12, ऊपर कितनी हो जाएंगे देखो 1 2 3 4, 4 नीचे 8 9 10 11 12, टोटल कितनी 12, और एक भुजा कितनी 11 सेंटीमीटर, सभी क्या होती हैं बराबर। तो परिमाप क्या हो जाएगा, घन का परिमाप यानी पेरीमीटर 12 गुणा a, और a का मान क्या है 11, तो 11 से गुणा कर दो, परिमाप होता है 12a। a क्या है इसमें घन की भुजा। ठीक है, 12 और 11 की गुणा कर देंगे तो 12 गुणा 11 करेंगे, देखो 12 गुणा 10 120 और 12 132 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप, यानी सभी भुजाओं का योग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120, एक घन का परिमाप 96 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा की लंबाई कितनी है। भाई घन का परिमाप सभी भुजाओं का योग, और भुजा कितनी होती है घन में 12, तो परिमाप क्या होता है भाई पेरीमीटर 12a, घन का परिमाप 12a, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 96, तो 12a बराबर 96। a का मान निकाल लेंगे, 12 से कैंसिल कर देंगे 8, a बराबर 8, और a क्या है घन की भुजा इन साइड, तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।